श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम देवयुपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी देवता देवी के पास जाकर पूछने लगे, महादेवी, आप कौन हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूं। मुझसे ही प्रकृति पुरुष ये जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद, विज्ञान और अविज्ञान का स्वरूप हूं। मैं जानने योग्य ब्रह्म भी हूं और अब्रह्म भी। पंच महाभूत और उनके बिना भी मैं ही हूं। यह समस्त दृश्य जगत मैं हूं। वेद और अवेद मैं हूं। विद्या और अविद्या भी मैं हूं। प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं हूं। मैं नीचे, ऊपर और चारों ओर उपस्थित हूं। मैं रुद्रों, वसुओं, आदित्यों और विश्व देवों के रूप में रहती हूं। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमारों का पालन पोषण करती हूं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं। विष्णु, ब्रह्मा और प्रजापति को भी मैं ही धारण करती हूं। देवताओं तक हवि पहुंचाने वाले यजमान को संपत्ति और यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री भी मैं ही देती हूं। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, ज्ञानमयी और यज्ञों में मुख्य देवता हूं। मैं इस जगत के आधार स्वरूप आकाश को उत्पन्न करती हूं। मेरा स्थान आत्मा को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। देवताओं ने देवी की स्तुति करते हुए कहा, देवी को प्रणाम है। आप महान आत्माओं को उनके कर्तव्यों में प्रवृत्त करने वाली और कल्याण करने वाली हैं। गुणों की साम्यावस्था में स्थित मंगला देवी को हमारा नमस्कार। अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञान से जगमगाने वाली और कर्म के फल देने वाली दुर्गा देवी हमारी रक्षा करे। असुरों का नाश करने वाली देवी, आपको प्रणाम। काल का नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति, देव माता, दक्ष कन्या, पापों का नाश करने वाली और कल्याण करने वाली भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं और उनके ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त होते हैं। देवी हमें सत्य और ज्ञान की ओर प्रेरित करें। दक्ष की कन्या अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो अमर और स्तुत्य हैं। देवी की आदिमूल विद्या इस प्रकार है, यह काम, योनि, वज्रपाणि, कामकला, गुहा, वर्ण, वायु, अभ्र, इंद्र और माया आदि से प्रवर्धमान हुई है। यहां आदि विद्या के बीज मंत्रों का संकेत दिया गया है। काम से का, योनि से ए, कामकला से ई, वज्रपाणि से ला, गुहा से ह्री, हस से हा और सा, मातृश्वा से का, अभ्र से हा, इंद्र से ला, पुनर्गुहा से ह्री, सकल से सा, का, ला और माया से ह्रियों का संकेत प्राप्त होता है। यह जगन्माता की मूल विद्या है, जो ब्रह्म स्वरूपिणी है। यह मंत्र शिव और शक्ति के अभेद का ज्ञान कराता है और ब्रह्म, विष्णु, शिव, सरस्वती, लक्ष्मी और गौरी के स्वरूप में प्रकट होता है। ऋषिगण भगवती के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, वही देवी अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, सोमपान करने वाले और न करने वाले विश्वदेव, यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वही सत्व, रज, तम के रूप में है। वही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के स्वरूप में प्रकट होती है। वही प्रजापति, इंद्र और मनु के रूप में है। वही ग्रह, नक्षत्र और तारों की अधिष्ठात्री है। वही देवी समय और काल के विभिन्न रूपों में है। वे पाप का नाश करने वाली, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरण देने योग्य और मंगल स्वरूप है। ऐसी कल्याणकारी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। देवी का बीज मंत्र ह्रीं सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह मंत्र ध्यान करने वालों के लिए सब मनोरथ सिद्ध करता है। इसे शुद्ध चित्त वाले योगी ध्यान करते हैं। यह देवी प्रणव व्यापक अर्थ से परिपूर्ण है, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया का आधार है। नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे उपासकों को आनंद और ब्रह्म से एकत्व प्रदान करता है। इसका अर्थ है, हे महासरस्वती, ज्ञान स्वरूपिणी, महालक्ष्मी, सत्स्वरूपिणी और महाकाली, आनंद रूपिणी, हम आपकी उपासना करते हैं। हे चंडिका,
अविद्या के बंधनों को काटकर हमें मुक्ति प्रदान करें। जिन देवी का निवास हृदय रूपी कमल के मध्य में है, जिनकी प्रभा प्रातःकालीन सूर्य के समान है, जो पाश और अंकुश धारण करती है, जिनका रूप मनोहर है, जिनके हाथ वरद और अभय मुद्राओं से युक्त हैं, जो लाल वस्त्र धारण करती हैं, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देवी को मैं भजता हूं। महाभय और महासंकट को दूर करने वाली, करुणा की मूर्ति और अज्ञेय, अनंत, अदृश्य, अजन्मा और अकेली सर्वव्यापी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। वे देवी सभी मंत्रों की मूल हैं, शब्दों में अर्थ रूप में विद्यमान हैं, ज्ञान में परिपूर्ण हैं और शून्य में साक्षी रूप हैं। संसार को तारने वाली, दुराचार का नाश करने वाली और दुर्गा नाम से प्रसिद्ध देवी को मैं, जो संसार से भयभीत हूं, प्रणाम करता हूं। इस उपनिषद को देवी अथर्व शीर्ष भी कहते हैं। जो कोई इसका अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल मिलता है। जो इसे न जानकर प्रतिमा की स्थापना करता है, वह लाखों जप करने के बाद भी पूजा का सिद्ध फल प्राप्त नहीं करता। इसका एक 108 बार संस्कृत में जप पुरस्चरण की विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह तुरंत ही पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी की कृपा से बड़े बड़े संकटों को पार कर लेता है। सायंकाल में इसका पाठ करने वाला दिन में किए पापों को नष्ट करता है और प्रातः काल में पाठ करने वाला रात में किए पापों का नाश करता है। जो इसे दोनों समय पढ़ता है, वो पहले का पापी भी निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय इसका जप करने से वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। नवस्थापित प्रतिमा के समक्ष जप करने से देवता का सान्निध्य प्राप्त होता है। मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र में यानी अमृत सिद्ध योग में महादेवी के सान्निध्य में इसका जप करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है। जो इस ज्ञान को जानता है और इस विधि का पालन करता है, वह महादेवी की कृपा से मृत्यु और अज्ञान से पार हो जाता है। यह अविद्या का नाश करने वाली और ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली उपासना है।